पंजाब के 3 गैंग के दुश्मनी में इस बार बलि एक मां की चढ़ी है। उस मां की बलि जिसका बेटा जेल में बंद है। वो जो लॉरेंस बिश्नोई का कभी बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन अब दुश्मन है। वही बेटा जिसका नाम लॉरेंस के साथ सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में भी आया था। आज उसी गैंगस्टर बेटे की मां को बीच सड़क पर गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। उस औरत को जिसका गैंग तो छोड़िए, क्राइम के सी से भी कोई लेना देना नहीं था, तो क्या उसे अपने बेटे के क्रिमिनल होने की सजा मिली है? इस बात की सजा मिली है कि उसके बेटे की दुश्मनी लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा जैसे क्रिमिनल गैंग के साथ है, खतरनाक गैंग के साथ है। आखिर गैंग वार के चक्कर में क्यों ली गई एक मां की जान? आप सभी को नमस्कार। और आज पंचम प्रकाश की कहानियां में आप अंडरवर्ल्ड के इतिहास को दोहराते हुए देखेंगे, क्योंकि गैंग और गैंग वार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, उसमें कभी परिवार को टारगेट नहीं करते हैं, मां को तो बिल्कुल भी नहीं। आज से पहले पंजाब में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ भी था तो ऐसा कुछ दाऊद ने किया था और फिर गबली के साथ उसका एक लंबा खूनी जंग चला। तो अब पंजाब में क्या होगा, आइए आपको बताते हैं आगे। बात 26 जून 2025 की रात की है। पंजाब के बटाला शहर का अर्बन एस्टेट एरिया। रात के करीब 9:30 बजे होंगे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लोग अपने घरों की तरफ जा रहे थे और कुछ लोग रात की सैर का मजा ले रहे थे। वहीं एक गाड़ी के अंदर बैठी थी हरजीत कौर, जो पहले भगवानपुर की पंच भी रह चुकी थी, और उनके साथ उनका असिस्टेंट करणवीर सिंह भी बैठा था। तभी अचानक से 2 बाइक सवार वहां आए, जिन्होंने अपने चेहरे को छुपाए रखा था, नकाब पहना था, और फिर उन्होंने गाड़ी के अंदर बैठे दोनों लोगों पर गोलियों की बरसात कर दी। एक पल में वहां का मंजर खौफनाक हो गया। लोगों में अफरा तफरी शुरू हो गई और कार के अंदर से धुआं उठने लगा। हमलावरों के भागने के बाद जब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि करणवीर सिंह की तो मौके पर ही मौत हो गई है, लेकिन हरजीत कौर में अभी भी जान बाकी थी। वहां से उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफसोस वो बच नहीं पाई और उनकी मौत हो गई। अब ये कोई मामूली सड़क का झगड़ा नहीं था, ये तो पूरा गैंगलैंड अटैक था, क्योंकि मरने वाली औरत सिर्फ एक एक्स सरपंच नहीं थी, बल्कि एक ऐसे गैंगस्टर की मां थी जिसका अपराध कई राज्य और विदेश तक भी फैला हुआ है। इसलिए पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर लिया और गोली मारने वालों की तलाश शुरू कर दी। अब आप सोचेंगे कि हरजीत कौर थी कौन, किस गैंगस्टर की मां थी और उन्हें मारा क्यों गया, गैंगस्टरों की दुश्मनी में मां क्यों मारी गई? तो देखिए, हरजीत कौर भले ही एक गैंगस्टर की मां थी, पर कोई अपराधी नहीं थी। ये बात तो पहले ही क्लियर कर दो। अब तक की रिपोर्ट से जो बात सामने आ रही है, वो तो भगवानपुर गांव की सरपंच रह चुकी थी, लेकिन क्राइम की दुनिया में इस गांव की पहचान एक नाम के बिना अधूरा है, और वो नाम है जग्गू भगपनपुरिया का। वो गैंगस्टर जो आज हाई सिक्योरिटी जेल में सलाखों के पीछे बंद है। पर सवाल यह है कि जग्गू की मां को किसने मारा? अब देखिए, आज की तारीख में कोई भी बड़ा कांड होता है, खास करके हरियाणा, पंजाब और बात कर लीजिए मुंबई की भी आज की तारीख में, तो सबसे पहला नाम एक ही आदमी का सामने आता है, फिर चाहे वो दिल्ली भी क्यों ना हो, और वो नाम तो आपको पता ही है, लॉरेंस बिश्नोई का। लेकिन इस मामले में लॉरेंस गैंग ने सीधे कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, पर दुश्मनी की इस कहानी में लॉरेंस का भी हिस्सा है। देखिए, जग्गू और लॉरेंस 2014 से 2018 के बीच जेल में दोस्त बने। दोनों ने मिलकर कई ऑपरेशन किए, यहां तक कि सिद्धू मूसेवाले की हत्या के समय भी जग्गू पर भी इस मर्डर में शामिल होने का आरोप लगा था। लेकिन बाद में पता है क्या हुआ? बाद में जग्गू ने लॉरेंस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। उसने जेल के अंदर बिश्नोई गैंग के कई शूटर्स को पोच करना शुरू कर दिया, और यहीं से जग्गू और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी की शुरुआत होती है। और धीरे धीरे जग्गू देविंदर बम्बिहा गैंग का भी दुश्मन बन बैठता है, उनसे भी उनकी टकराहट होने लगती है। मतलब अकेला जग्गू अब दोनों गुटों के नजर में था, टारगेट बन गया था वो।
तो इतना सब कुछ होने के बाद जब अब पंजाब में एक गैंगस्टर की मां को गोली मार दिया गया, तो इतने बड़े कांड के होने के बाद सभी का शक जो है ना इन्हीं दोनों गैंग के ऊपर गया। लेकिन इससे पहले कि लोग कुछ और सोच पाते, कुछ और कयास लगा पाते, लॉरेंस बिश्नोई गैंग या फिर अनमोल बिश्नोई का नाम उठने लगता, एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। सोशल मीडिया पर दविंदर बम्बिहा ग्रुप से जुड़े दो लोग, प्रभु दशवाल और कौशल चौधरी ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली। उन्होंने अपना पोस्ट तो वैसे पंजाबी में किया था, लेकिन उसका मतलब मैं आपको बताता हूं। उन्होंने अपने पोस्ट में साफ साफ लिखा कि उनका असली निशाना कोई और नहीं बल्कि करणवीर सिंह था और हमला उन्होंने अपने साथी गोरे बरियार की हत्या का बदला लेने के लिए किया था। मतलब उनका कहना था कि हरजीत कौर यानी कि जग्गू भगवानपुरिया की मां, उनकी मां तो बस कोलेटरल डैमेज थी, यानी वो मारने गए थे उनके असिस्टेंट को, लेकिन मां भी वही थी, तो उनकी भी हत्या हो गई। अब जिस जग्गू की गुंडागर्दी के कारण उसकी मां मारी गई, जिससे बदला लेने के लिए शूटर्स आए उसके असिस्टेंट को मारने और मारी गई उसकी मां, आखिर वो क्या चीज है जो इतनी बड़ी दुश्मनी है उसकी? आइए थोड़ा उसके बारे में भी बता देता हूं। जगदीप सिंह, जिसे आज सभी जग्गू भगवानपुरिया के नाम से जानते हैं, वो पंजाब का एक बहुत ही बदमाश गैंगस्टर है। उसके खिलाफ हत्या, उगाही यानी कि जबरन वसूली, हथियार और ड्रग्स तस्करी जैसे 128 से भी ज्यादा मामले दर्ज है। वो 2015 से ही जेल में हैं और 2022 में हुए सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी उसका नाम आया था, पहले भी मैंने बताया था आपको। पुलिस के मुताबिक जग्गू पर अभी 100 से ज्यादा मुकदमे चालू है जो एक्टिव है, जिसमें कई बड़े बड़े हाई प्रोफाइल मर्डर और डकैती के मामले भी शामिल है। इंडिया टुडे के हिसाब से जग्गू को एक्सटॉर्शन किंग ऑफ पंजाब भी कहते हैं, यानी कि रंगदारी करने वाला राजा जिसमें उसी का वर्चस्व हो, और उसका नेटवर्क पाकिस्तान और कनाडा तक फैला हुआ है। वो इतना खतरनाक है कि उसे पंजाब से दूर असम की जेल में शिफ्ट किया गया था, खास करके लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बढ़ते टकराव को देखते हुए, क्योंकि इन दो गैंगों की दुश्मनी में कभी कभी जेल के अंदर भी मर्डर हो जाता है। खैर, अब हम आते हैं इस हमले की, यानी कि जग्गू भगवानपुरिया की जो मां मारी गई उस मुद्दे पर, उसके गंभीरता पर, क्योंकि जाने अनजाने में ही सही पर एक गैंगस्टर की मां की जान गई है, वो भी गैंग के बीच तकरार की वजह से। वैसे आपको पता है अंडरवर्ल्ड में परिवार को निशाना बनाना बहुत ही दुर्लभ है, यानी कि दुश्मनी कितनी भी बड़ी हो लेकिन परिवार को निशाना नहीं बनाया जाता है, खास करके उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं जिनका क्राइम से कोई लेना देना नहीं है। मतलब एक कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर है लेकिन उसका भाई इन सभी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, तो कायदे के मुताबिक उससे कुछ नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ जो हुआ है ये बहुत ही अलग है। हालांकि ऐसा एक बार हो चुका है, यूपी, बिहार, हरियाणा, इन सभी जगह नहीं, मुंबई में 1990 के दशक में ना दाऊद इब्राहिम और अरुण गवली गैंग के बीच बहुत बड़ी दुश्मनी थी। तब एक घटना बहुत ही मशहूर हुई थी जब पहली बार दाऊद ने अंडरवर्ल्ड के नियम को तोड़कर गवली के भाई को निशाना बना लिया था, जिसे पापा गवली भी कहते थे। इसके बाद यही पारिवारिक हमला एक लंबे गैंग वार में बदल गया और गवली गैंग के लोगों ने सीधे सीधे दाऊद के जीजा और मुंबई की जो माफिया क्वीन कही जाती थी हसीना पारकर, उसके पति को निशाना बनाया, इब्राहिम पारकर को। उसे दिन दहाड़े मार दिया गया। इस गुस्से में आकर दाऊद के गुंडों ने जे अस्पताल कांड कर दिया। कुल मिलाकर दाऊद के नियम तोड़ने की वजह से, अंडरवर्ल्ड की नियम तोड़ने की वजह से बहुत खून खराबा हुआ। हालांकि ऐसी घटनाएं फिर कभी नहीं हुई जिसमें सीधे सीधे परिवार को टारगेट किया जा रहा हो गैंगवार और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में। लेकिन अब पंजाब में जग्गू की मां की हत्या, ऐसा लग रहा है कि अंडरवर्ल्ड अपना इतिहास दोहरा रहा है। पर मैं ये बार बार कह रहा हूं, ऐसा पहली बार हुआ जब पंजाब के गैंगवार में सीधे किसी गैंगस्टर के परिवार के सदस्य को, वो भी एक मां को निशाना बनाया गया हो। मतलब ये एक नया और बहुत ही खतरनाक मोड़ है गैंग वॉर में। तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि ये वारदात गैंग वॉर का एक नया चैप्टर शुरू कर देगा? क्योंकि क्राइम एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस डरावने हमले से पंजाब की गैंगस्टर प्रतिद्वंदिता, यानी कि उनकी नोक झोंक बढ़ सकती है, इनके बीच जो क्लैश होगा वो बहुत बड़ा हो सकता है। और तो और उत्तरी पंजाब में परिवार को सीधा टारगेट करना
ना सिर्फ नया है बल्कि कानून व्यवस्था के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हालांकि अभी तक पुलिस ने ये सब मामले में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है और जांच अभी चल रही है। जल्दी गिरफ्तारी भी शुरू हो जाएगी। अभी जब तक मैं कहानी सुना रहा हूँ उस वक्त तक का अपडेट यही है, लेकिन इस हमले से गैंगवार का एक नया अध्याय, खूनी चैप्टर शुरू हो गया है। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि एक मासूम माँ को निशाना बनाया गया जिसका कोई कसूर नहीं था। उन्हें सज़ा मिली बस अपने बेटे की पहचान की वजह से, वो पहचान जो एक क्रिमिनल के तौर पर था। तो इससे समाज में क्या संदेश जाता है? आखिर ऐसे में लोग कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? तो मेरे हिसाब से तो एक बहुत गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। सरकार और पुलिस को इस पर बहुत ज़्यादा काम करना होगा। सिर्फ गिरफ्तारियां ही काफ़ी नहीं होंगी, गैंग कल्चर को जड़ से ख़त्म करना होगा। बाकी हरजीत कौर की कहानी आज हमसे चीख चीख कर कह रही है कि गैंग वार का असर सिर्फ दो गैंग के बीच, दो ग्रुप के बीच, उनसे जुड़े लोगों के बीच ही नहीं रहता है, वो पूरे समाज को अपने लपेटे में ले लेता है, उनको भी जो बेकसूर है, मासूम हैं। बाकी आपको क्या लगता है? इस तरह की वारदात पर आप क्या सोचते हैं? और अभी तक जो कहानी चल रही है, देवेंद्र बम्बिहा गैंग के लोगों ने जिम्मेदारी भी ले ली है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई और भी कहानी हो सकती है? क्योंकि अभी ये मामला काफ़ी लेटेस्ट है। आपको क्या लगता है वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।